हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में जो है मैं पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड करा था, इस वीडियो में जो देखेंगे अपन पार्ट 3 के थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक चीज़ यह है शॉर्ट आंसर्स भी बताता हूँ मैं। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड कॉलेज के ग्रुप्स के साथ, सो दैट मुझे मेरे क्या बोलते हैं जो वीडियोस मैं इतनी मेहनत से बना रहा हूँ उसको हाइक मिल सके। और एक चीज़ जो है सो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, कौन से कॉलेज से देख रहे हैं, तो मेरे को भी एक आइडिया आता है कि कितने लोग मुझे मेरे वीडियोस को जो है सो किधर किधर से देख रहे हैं बोल के। सो अब जो है सो अपन टॉपिक पे आएंगे। थर्ड वीडियो में जो है सो मैं क्या बता रहा हूँ आपको डिजिटल लिटरेसी के बारे में। तो देखिए कल के एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो है सो अनएक्सपेक्टेड भी आ सकते हैं, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है, आंसर ना याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझने का है। और वो कॉन्सेप्ट जो है सो मैं समझाने का काम कर रहा हूँ, आप लोग वैसे ही जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसा समझ के जो है सो एग्जाम में लिखिए। क्या बोले तो याद करके रट्टा मार के आंसर ना मत लिखिए, क्योंकि कल का कॉन्सेप्ट पूरा कम्युनिकेशन स्किल्स पूरा टोटली बेस्ड ऑन योर ओन एक्सप्लेनेशन रहता है। तो मैं समझाता हूँ, फिर से आप लोग जो है सो अपने ओन वे से जो है सो उसको कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं। इट मीन्स डिजिटल लिटरेसी किसको बोलते हैं अपन देखेंगे। इट मीन्स नोइंग हाउ टू यूज़ कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, द इंटरनेट एंड अदर डिजिटल टूल्स टू फाइंड, शेयर एंड क्रिएट इन्फॉर्मेशन। डिजिटल लिटरेसी का मतलब क्या है, कंप्यूटर्स को अपन कैसा यूज़ करना है, स्मार्टफोन्स को कैसा यूज़ करना, इंटरनेट को कैसा यूज़ करना और डिजिटल टूल्स और दूसरे दूसरे है ना उसको कैसा यूज़ करना और उससे यूज़ करके इन्फॉर्मेशन को फाइंड करना, अपन शेयर करना और क्रिएट कर सकना बोल के बोल रहे अपन। It includes skills like using email, searching for information online, using apps and staying safe on the internet. इंक्लूड्स में इसके स्किल्स में क्या क्या है, ईमेल यूज़ करने आना, इन्फॉर्मेशन सर्च करने आना अपने को, ऐप्स को यूज़ करने के आना और एक चीज़ जो है सो स्टेइंग सेफ ऑन द इंटरनेट रहने की आदत रहना अपने को। हाउ डिजिटल लिटरेसी हेल्प्स इन वर्क और प्रोफेशनल लाइफ। आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं बोल के मैं हर क्वेश्चन के टाइप बता रहा हूँ। देखो आप लोगों को जस्ट साइड हेडिंग्स भी आप लोग याद रख लिए तो आंसर पूरा लिख सकते हैं। सो ऑफिस वर्क, इट हेल्प्स इन यूजिंग टूल्स। आप लोग देखो पहले क्या करना, 10 के 10 में जितने भी साइड हेडिंग्स लिख रहा हूँ हर आंसर में पहले वो साइड हेडिंग्स एक साथ लिख के उसके बाद एक एक साइड हेडिंग को डिफाइन करिए, तो उससे जो है सो आपका आंसर भी बड़ा दिखता और क्या आगे वाले को इंटरेस्ट भी आता रहे, इन्हें सही लिख दिया करेक्ट कर देते हो ना। सो फर्स्ट थिंग ऑफिस वर्क, it helps in using tools like Word, Excel, and emails to work faster and better. Teaching and learning. Teachers we use online tools to teach better like virtual classrooms and educational apps. टीचिंग और लर्निंग में टीचर्स क्या करते हैं, ऑनलाइन टूल्स को यूज़ करते हैं, क्यों, वर्चुअल क्लासरूम्स देने के लिए और एजुकेशनल ऐप्स के लिए। ऑफिस में जो है सो वर्क, एक्सेल, ईमेल्स को क्या बोलते हैं सीखना और भेजने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ केयर में कैसा यूज़ हो रहा, डॉक्टर्स एंड नर्सेस यूज़ डिजिटल टूल्स टू चेक patient records and give online consultations. Marketing and sales, it helps in promoting products online through social media and ads. क्या बोल रहे मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या हो रहा है, अपन प्रमोट आजकल प्रोडक्ट्स कैसा प्रमोट कर रहे हैं, ऑनलाइन में ही कर रहे हैं ना, इंस्टाग्राम फेसबुक से, वैसे ही जो है सो अपन मार्केटिंग कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं सोशल मीडिया और एड्स भी डाल सकते हैं अपने क्या बोलते प्रोडक्ट्स पर। नेक्स्ट क्या है अपने को, टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है जॉब्स में, जब टेक्नोलॉजी यूज़ हुई समझ जाओ उसको क्या ज़रूरत है, डिजिटल लिटरेसी की ज़रूरत है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कोडिंग, फिक्सिंग टेक प्रॉब्लम्स एंड क्रिएटिंग न्यू एप्स और वेबसाइट्स को टेक्नोलॉजी जॉब्स में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता। नेक्स्ट क्या है क्रिएटिंग वर्क, इट हेल्प्स ग्राफिक डिज़ाइनर्स, राइटर्स एंड वीडियो मेकर्स यूज डिजिटल टूल्स टू क्रिएट एंड शेयर देयर वर्क बोल के बोल रहे अपन। नेक्स्ट क्या है फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेज में कैसा डिजिटल टूल्स हेल्प होते हैं, डिजिटल टूल्स हेल्प ट्रैक इन्वेंट्री, मैनेजर ऑर्डर एंड ऑटोमेटिक टास्क। कुछ भी ऑटोमेट टास्क रहा समझो वो भी कौन कर सकते हैं, डिजिटल टूल्स के थ्रू कर ले सकते हैं अपन। गवर्नमेंट जॉब्स में भी जो है सो डिजिटल लिटरेसी कैसा यूज़ हो रही है वो बता रहे अपन। इट हेल्प्स डिलीवर पब्लिक सर्विस ऑनलाइन लाइक पेइंग बिल्स और अप्लाइंग फॉर डॉक्यूमेंट्स। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में क्या रहता है, पब्लिक सर्विस में बिल्स पे करने का रहता है अपने को और डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करने का रहा तो भी अपन डिजिटल लिटरेसी रही तो यूज़ हो जाता अपने को। डिजिटल लिटरेसी इज़ लाइक ए बेसिक स्किल फॉर टुडेज जॉब। इट हेल्प्स यू वर्क स्मार्टर, solve problems faster and stay updated with new technologies. In every field, being good with digital tools open more opportunities and makes a work easier. तो इस तरह से जो है अपन डिजिटल लिटरेसी को डिफाइन कर सकते हैं। आप जो है सो मेरे वीडियो को बार बार भी देखें समझ जाओ, आप एग्जाम
में जो है सो ईजिली मेरे वीडियो को याद करते करते लिख ले सकते, क्योंकि मैं इतने बेसिक वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ और आपके बुक्स में जो है ऐसे बेसिक वर्ड्स है ही नहीं। नेक्स्ट देखो मैं, ये पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स भी समटाइम्स आ सकता है 4 मार्क्स को बोल के मैं क्या करा, 5 मार्क्स को आ सकता है बोल के क्या करा, वो टॉपिक का भी बेसिक दे दे रहा हूँ आपको कि वो चीज़ क्या है। अगर आपको बेसिक आइडिया है वो चीज़ क्या है बोले तो आप ऑटोमेटिक उसका आंसर बना सकते हैं। पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स, they are the non-verbal parts of communication that helps conveying meaning and emotions with spoken words। क्या बोलते हैं पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, वो भी एक नॉन वर्बल जैसा लिखे थे अपन वो आंसर, ये भी सेम है, नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। उसमें क्या है, विदाउट यूजिंग द वर्ड्स था ना, यहाँ पे अपन बात करते हुए जो फीचर्स बताते हैं अपने बॉडी का स्ट्रक्चर, लाइक पोस्चर, हैंड मूवमेंट, गेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेसेस, ये सब चीज़ों को क्या बोल रहे हैं अपन, पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स बोल रहे हैं। और क्या बोलते हैं आप लोग इसको डिफाइन कर लीजिए, अगर ये 15 मार्क्स में आया तो इसको डिफाइन करिए। फिर से आप जो है सो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आंसर भी लिखे ना, ये भी सेम उसमें रिपीट कर सकते हैं आप लोग। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या था, विदाउट यूजिंग वर्ड्स था, उसमें क्या है विथ यूजिंग वर्ड्स है। तो शोज फीलिंग आता, उसमें भी क्लैरिफाइज मैसेज आता, बिल्ड्स कनेक्शन आता। नेक्स्ट क्या है, शोज इंटरेस्ट आता, सपोर्ट व्हाट वी से आता। और फिर अपन यहाँ पे जो लिखे यहाँ पे भी ऐड कर ले सकते हैं आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को, शॉर्ट आंसर्स। देखो शॉर्ट आंसर्स में फर्स्ट चीज़ क्या है अपने को, फ्लुएंसी के बारे में बार बार पूछता हूँ। फ्लुएंसी इन स्पीकिंग मीन्स, अगर स्पीकिंग भी आया समझ जाओ आपको, लॉन्ग आंसर में भी स्पीकिंग आया समझ जाओ, वहाँ कम्युनिकेशन को हटा के स्पीकिंग लिखने का है बोला ना मैं, उसके आगे ये भी लिख ले सकते हैं आप फ्लुएंसी में। Fluency in speaking means being able to speak a language smoothly, easily and without too many pauses or hesitations। Fluency किसको बोल रहे हैं अपन, कोई भी लैंग्वेज जो है स्मूथली बात कर लेना, easily एक्सप्लेन कर देना और ज़्यादा pauses या hesitations नहीं होना। It focus on the flow of speech rather than perfect grammar और vocabulary। ये इसमें जो है सो फ्लो ऑफ स्पीच को चेक कर रहे हैं अपन, ग्रामर या वोकेबलरी क्या यूज़ कर रहे हैं आगे वाला उसको चेक नहीं कर रहे अपन। की फीचर्स ऑफ फ्लुएंसी क्या है, स्मूथ फ्लो रहना उसका, नेचुरल स्पीड रहना। जैसे कि अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको क्या करा, मैं एक नेचुरल स्पीड में अपना वीडियो बता रहा हूँ। अगर मैं जो है सो ज़्यादा स्पीड में बताया समझ जाओ, आप लोग को जो आंसर मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आता नहीं आता ना। और एक चीज़ जो है सो मैं एक ऑर्डर वाइज चल रहा हूँ बोल के बच्चों को क्या हो रहा, मेरे वीडियोज़ ज़्यादा पसंद आ रहे। तो इसमें क्या है, मेरे वीडियोज़ में स्मूथ फ्लो है, नेचुरल स्पीड है, क्लियर एक्सप्रेशन दे रहा हूँ मैं, लाइक आइडियाज़ दे रहा हूँ आपको कैसा करना है, और कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ मैं आपको कि किस वे से अपन कॉन्फिडेंटली एग्जाम लिख सकते हैं बोल के। तो ये क्या है, फ्लुएंसी के फीचर्स होते हैं। फ्लुएंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड अलाउस अदर्स टू फोकस ऑन योर मैसेज नॉट द वे यू डिलीवर इट। तो किसके ऊपर बता रहे हैं, फोकस ऑन योर मैसेज के ऊपर बता रहे हैं अपन। फ्लुएंसी अपन कैसा डिलीवर कर रहे हैं उस चीज़ को नहीं बोल रहे अपन, कैसा फ्लो में जो है सो अपन डिलीवर कर रहे हैं, क्या बोलते हैं मैसेज दे रहे हैं उसको बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है अपने शॉर्ट आंसर्स में, राइट अबाउट ईमेल्स एंड देयर लिमिटेशंस। ये भी जो है सो एक पार्ट ऑफ द क्या बोलते हैं लॉन्ग आंसर्स में समटाइम्स आ सकता है बोल के मैं क्या करा, इसको भी थोड़ा बड़ा करके ही लिखा, लेकिन क्या बोलते हैं ईजी लैंग्वेज में लिखा, आप इजीली समझ जा सकते हैं। द रैपिड ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट एंड इट्स वाइड स्प्रेड यूज इन बिजनेस हैज चेंज द वे इन विच ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेट। पहले अब क्या बोलते हैं इंटरनेट का इतना रैपिड ग्रोथ होने की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में जो है सो जो कंपनीज काम करते हैं ना, उन लोगों का वे ही क्या हो गया, कम्युनिकेशन का डिफरेंट हो गया। Nowadays all organizations have internet access and most individuals have a personal email address। अब आजकल हर किसी के क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस में क्या रह रहा, इंटरनेट एक्सेस रह रहा, हर किसी के पास पर्सनल ईमेल एड्रेस भी रह रहा। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखो आप लोग इसमें और भी ज़्यादा अपने ओन से बना सकते, कॉलेजेस में भी जो है सो ईमेल्स होना पड़ रहा, और क्या बोलते कोई भी अपन क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहे उसमें भी ईमेल होना पड़ रहा, फेसबुक में भी ईमेल होना पड़ रहा, या कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे वहाँ पे भी ईमेल होना पड़ रहा ना, वो चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं क्या बच्चे जो है सो खुद से अपना ओन स्किल्स भी ट्राई करना बोल के आंसर का जो है सो मीनिंग समझा दे रहा हूँ मैं, आप उसमें जो है सो अपनी मर्ज़ी से और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो इसके एडवांटेजेस क्या है, द ईमेल स्टैंड्स फॉर, इसको ईमेल को क्या बोले अपन इलेक्ट्रॉनिक मेल बोले, ई बोले तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। दीज आर डिजिटल मैसेज दैट यू कैन बी सेंड थ्रू एन इंटरनेट कनेक्शन। ये क्या है, एक डिजिटल मैसेज है, अपन किससे थ्रू सेंड कर सक रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू सेंड कर सक रहे हैं। एडवांटेजेस इसमें क्या है, ये जो है सो फास्ट रहता, इनएक्सपेंसिव है, कन्वीनियंट भी है, और टाइम भी जो है सो सेव कर रहा है। इट ग्रेजुअली रिप्लेस ऑफिशियल लेटर्स, क्या बोलते हैं ऑफिशियल लेटर्स को हटा दे रहा है, इन्हें ग्रेजुअली रिप्लेस कर दे रहा है। नेक्स्ट क्या है, ईमेल्स में जो है सो अपने ओन वोकैबुलरी रहते हैं, जैसे कि आई हैव टाइप करते हैं उसके आगे का वर्ड आपको ईमेल टाइप करते वक्त में आ जाता, सो उस चीज़ को बता रहे हैं अपन।
लिमिटेशंस में क्या है, ये इनसिक्योर रहता है, समटाइम्स अपने ईमेल एड्रेस को जो है सो रॉन्गली यूज़ कर सकते हैं, ईमेल जो है सो अनोनिमस है, समटाइम्स क्या बोलते हैं कोई क्या बोलते हैं अपने को बिहेव नहीं करे, जैसी चीज़ आ जाती है अपने सामने वो जो है सो अनोनिमस भी बोल सकते हैं, या तो अपने क्या है कोई अपने ईमेल पर्सनल चीज़ों को देख भी सकते हैं। ईमेल कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड, ईमेल जो है सो अपन रिट्रैक्ट नहीं कर सकते बोल रहे अपन। ईमेल इज़ नॉट नेसेसरली प्राइवेट, ईमेल जो है सो प्राइवेट रहने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ पॉसिबल टू फोर्स ईमेल, मैं तो कोई लोग जो है सो ईमेल से जो है सो फोर्सफुली मैसेजेस भी कर सकते हैं बोल के बता रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट किसको बोल रहे हैं अपन, आई कॉन्टैक्ट मीन्स लुकिंग डायरेक्टली इनटू समवन्स आइज वाइल टॉकिंग और लिसनिंग टू देम। आई कॉन्टैक्ट किसको बोल रहे हैं अपन, कोई चीज़ कोई लोग को जो है सो अपन डायरेक्टली उनके आंखों में देख के बात कर रहे हैं, समझ जाओ। जब क्या हो रहा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जा रहा है, जैसे कि सर्स को जो है सो आप आंसर देते वक्त में आंखों में उनके देख के बात करके या आंसर दिए समझ जाओ, सर को ऑटोमेटिक समझ जाता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। और जब अपन सच बोल रहे समझ जाओ, सच बोले जब भी क्या करते हैं अपन, आई कॉन्टैक्ट अपना हमेशा क्या रहता है आगे वाले के आंखों में रहता है, क्योंकि अपन जो है सो क्या बोलते सच बोल रहे बोल के। अगर झूठ बोल रहे तो क्या करते हैं अपन, आई कॉन्टैक्ट नीचे रखने की वजह से क्या होता आगे वाले को मालूम होता। तो आई कॉन्टैक्ट क्या है, ये भी जो है सो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही है, आगे वाले क्या बता रहा अपना इमोशन या फीलिंग शेयर हो रही इसमें भी। इट्स ए वे टू शो अटेंशन, इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। इन्हें क्या बता रहा है, इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस बता रहा है। आजकल आई कांटेक्ट के ऊपर कितने की गाने भी बने हुए हैं, जैसे कि गानों में जो है सो एक दूसरे के आई कांटेक्ट में देख रहे, क्यों देख रहे हैं, जहाँ मोहब्बत रहती वहाँ पे क्या रह रहा, आई कांटेक्ट भी बन रहा बोल के वो चीज़ को बता रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, प्रिसाइज। प्रिसाइज किसको बोल रहे हैं अपन, ए वेरी शॉर्ट वर्जन ऑफ समथिंग कीपिंग ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स। मैं क्या कह रहा, ये ईमेल का भी क्या करा, मैं एक छोटा वर्ड क्या बोलते हैं वर्जन को क्या करा आप लोगों के सामने बताया, तो वही उसको ही क्या बोल रहे हैं अपन, प्रिसाइज बोल रहे। कोई भी बड़ी चीज़ को अपन छोटे वे में समझा दे रहे, समझ जाओ, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, प्रिसाइज बोल रहे। मैं चाहे तो हर क्या बोलते ये वीडियो को जो है सो 50 मिनट का ही बना सकता था लंबा खींच के, लेकिन क्या करा मैं इसको जो है सो प्रिसाइज रहा। प्रिसाइज रहा तो आगे वाले को देखने में भी इंटरेस्ट रहता और जल्दी इन्फॉर्मेशन उन्हें गैदर कर ले सकता। टर्निंग ए लॉन्ग एक्सप्लेनेशन इनटू 1 और 2 सेंटेंस। समरी। समरी किसको बोलते हैं अपन, अ ब्रीफ ए वर्जन ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ ए स्टोरी, आर्टिकल और स्पीच। ये देखो सब चीज़ें क्या है, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, आप लोगों को 5 मार्क्स में पूछ सकता है। ये प्रिसाइज समरी बोल के उन्हें क्या बोलते हैं, कितने 15 मार्क्स में ही पूछ सकता है आपको। A brief version of the main points of a story, article or speech. After reading a book, you explain the main idea in a few sentences. क्या बोलते हैं, एक बुक पढ़े बाने से अपन क्या दे सकते हैं उसकी समरी, वो बुक कैसी है बोल के बता रहे ना, उस चीज़ को क्या बोले समरी बोले। देखो आप लोग ये प्रिसाइज है, समझ जाओ। एक बड़ा आंसर लिख के अगर 15 मार्क्स में आ गया आपको खुदा ना खास्ता ये प्रिसाइज समरी बोल के, तो क्या करना, जब एक बड़ा एग्जाम्पल में क्या करना, एक बड़ा आंसर लिखना, लिख के क्या करना उसमें के पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे प्रिसाइज बोल के वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, समझ जाओ, वो प्रिसाइज हो जाता। फिर से समरी को भी वैसे ही करना, बड़ा एक आंसर लिखना, नीचे क्या करना समरी बोल के, द मेन पॉइंट ऑफ द अबव, द मेन समरी ऑफ द अबव क्या बोलते हैं आंसर इज बोल के नीचे लिख दिए, समझ जाओ। आगे वाले को जो है सो आंसर भी बड़ा हो जाता है आपका और चीज़ भी समझ में आती है उसको। नेक्स्ट क्या है, मैं क्या आपको एग्जाम क्या बोलते हैं मेन टॉपिक क्या है समझाने के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिया, अगर 5 मार्क्स में आए तो ये एग्जाम्पल्स ही बस हो जाते हैं आपको। नेक्स्ट क्या है, सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस किसको बोल रहे हैं अपन, ए शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ ए शॉर्ट प्ले और इवेंट, यूजुअली फोकस ऑन द की पॉइंट्स। क्या बोलते हैं अपन, सिनॉप्सिस किसको बोल रहे हैं, एक प्ले हो या इवेंट हो उसके जो है सो शॉर्ट ओवरव्यू दे रहे हैं अपन, जैसे कि मूवी हो या बुक हो, उसको अपन क्या बोल रहे हैं थोड़े वर्ड्स में क्या कर रहे हैं एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन सिनॉप्सिस बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, पैराग्राफ। पैराग्राफ किसको बोल रहे हैं अपन, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस अबाउट वन टॉपिक स्टार्टिंग विद ए मेन आइडिया एंड सपोर्टेड बाय डिटेल्स। अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस रहते हैं उसमें एक ही टॉपिक रहते हैं, जैसे कि अपन का ग्रुप ऑफ सेंटेंस क्या है, यहाँ पे दुनिया की ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है, उसमें से अपन का टॉपिक क्या है ईमेल के बारे में, तो यहाँ पे पैराग्राफ क्या हो जा रहा है, पैराग्राफ को भी क्या बोल रहे हैं अपन ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, उसमें जो है सो एक ही मेन टॉपिक रहते हैं और एक मेन आइडिया रहता है, वो सपोर्ट करता है डिटेल्स को। राइटिंग अबाउट योर फेवरेट हॉबी इन 4 to 5 सेंटेंस इन ए सिंगल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। अगर ये भी जो है सो आपको 15 मार्क्स में आया, समझ जाओ, ये सिनॉप्सिस पैराग्राफ बोले तो आप बड़ा आंसर क्या बोलते हैं, कोई भी एक पुराना वाला आंसर ले लेके आप ये वाले आंसर्स ले लेके, इसमें ईमेल क्या है मेन टॉपिक होता, उसका मेन आइडिया सपोर्ट कर रहे हैं, उसके वर्ड्स बोल के भी लिख सकते हैं आप लोग। तो ये था मेरा शॉर्ट आंसर्स का। देखिए थोड़े आंसर्स जो है सो और आउट ऑफ द बॉक्स भी आ सकते हैं आप लोगों को, लेकिन आप चीज़ एक फोकस रखिए कि आंसर में जो है सो उन्हें क्या चीज़ को पूछ रहा,
क्योंकि आप लोग को मैं जो है सो हर चीज़ पढ़ा दिया। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें क्या अलग अलग वे से क्वेश्चंस पूछ सकता है बोल के मैं क्या करा, उसको जो है सो हर चीज़ में समझा दिया आपको इन डिटेल में। तो आप लोग जो है सो कोई भी क्वेश्चन हो उससे घबराओ ना को, उससे उसको क्या करो, पहले फोकस करो वो किस चीज़ के बारे में पूछ रहा बोल के, वो चीज़ के बारे में पूछ लिख देने, उससे उसके रिलेटेड आप लोग जो है सो आंसर लिख सकते हैं। और एक चीज़, जो आंसर्स अपन पढ़े 90% उसके रिलेटेड रहता। इन केस खुदा ना खास्ता अगर आ गया समझ जाओ दूसरे टॉपिक से, या दूसरे टॉपिक्स तो नहीं बच्चे, देखो मैं हर टॉपिक आप लोगों को 3 वीडियो के थ्रू मैं समझा दिया, लेकिन उन्हें क्या बोलते हैं, वर्ड्स को क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बदल के दे सका समझ जाओ आपको। तो जब जो है सो आप लोग कंफ्यूज ना होके आंसर मिस मत करिए, आंसर को एट एनी कॉस्ट लिखना, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, उन्हें क्या देखता, आपके ओन स्किल्स को देखता। नाम में ही बोल रहा है कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने ओन स्किल्स को बताने का रहता। उसीलिए आप लोग क्या करिए, अपने ओन से जो है सो लिखिए। एटलीस्ट 15 मार्क्स के आंसर्स को एक 3 पेजेस या तो 4 पेजेस कवर करिए, 5 मार्क्स के आंसर को एक 1 पेज या तो 1.5 पेज कवर करिए। अगर ऐसा करिए समझ जाओ आप, आपको ईजिली ओ ग्रेड आता। बहुत सारे लोग जो है सो परेशान है ओ ग्रेड आता या नहीं आता, बल्कि आप लोग को ओ ग्रेड आता। मैं दिया सो आंसर्स में आप क्या करना, कुछ क्या करना, अपने ओन से भी ऐड करे समझ जाओ, तो वहाँ पे क्या होता, आंसर और भी बड़ा हो जाता। 90% तो मैं आंसर्स जो है सो ओ ग्रेड के उसके लिए ही लिखा मैं। अगर मैं क्या बोलते ए या बी ग्रेड के लिखना रहा तो मैं और भी छोटे कर देता। तो आप जो है सो मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मेरे को बहुत क्या बोलते खुशी हो रही जब आपके कमेंट्स पढ़ रहे तो मैं, लेकिन कमेंट्स का रिस्पांस देने में जो है सो टाइम जा रहा मेरे को। उस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आंसर्स बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो है सो आप लोगों को नए नए वीडियोस से अपलोड करने का है नोट्स के लिए। तो नोट्स लिखने में जो है सो बहुत ज़्यादा टाइम हो जा रहा है, बल्कि मैं कमेंट्स का रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा हूँ। लेकिन एग्जाम्स हो गए बाद में से इंशाल्लाह ताला मैं हर कमेंट्स का रिस्पॉन्ड दूंगा आप लोगों को। और एक चीज़ जो है सो आप लोग ऐसे ही मुझे दुआएं देते रहिए कमेंट्स में, मुझे बहुत खुशी हो रही, क्या जो है सो मेरी मेहनत जो है सो काम में आ रही। बल्कि इसी के साथ मेरा यहाँ का वीडियो, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स के रिलेटेड यही मेरा लास्ट वीडियो था। अगर हुआ तो कुछ भी और मालूम हुआ तो मैं कल सुबह तक कुछ अपलोड करता, नहीं तो ये टॉपिक से आप प्रिपेयर हो जाइए। ये वो दूसरे दूसरे वीडियोस भी मत देखिए, सिर्फ मेरे 3 वीडियोस है, वो 3 वीडियोस आप कवर कर लिए समझ जाओ। आप कोई भी टॉपिक दिए तो लिख सकते हैं। सो आप लोग जो है सो ज़्यादा भी टेंशन मत लीजिए ये सब्जेक्ट के बारे में। इवन मैं एडवांस क्या बोलते हैं एडवांस अकाउंटिंग के वीडियोस भी बनाता हूँ मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में। तो आप लोग वो भी देखिए और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए। और एक चीज़ अगर हो सका तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मेंशन कर सकते हैं, वहाँ पे भी जो है सो मैं आपको मेंशन बैक करूँगा। यहाँ पे एक चीज़ क्या हो जाती है बोले तो, कम्युनिकेशन ग्रोथ होता है अपने बीच में, और अपन एक दूसरे को अच्छे से जान सकते। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।